हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो आपको अभी तक मालूम ही है हम अध्याय 5वां पढ़ ही रहे थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था इसको हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद आपका मतलब संपूर्ण अध्याय भी आपको मिल जाएगा एक साथ में। टोटल हम इसमें को 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहला भाग जिसमें हमने अध्याय को समझा था अच्छे से, दूसरे भाग में हमने प्रश्नोत्तर किए थे और तीसरे भाग में हम करने वाले हैं व्याकरण यानी कि भाषा की बात, जो कि इस अध्याय में दे रखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने भाषा की बात को और उसको अच्छे से समझते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे अपने भाषा की बात को, यानी कि आपकी जो व्याकरण या फिर कहे तो ग्रामर है उसको। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों यानी कुछ पंक्ति दे रखी है, उसमें से संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्द को है जो वो अलग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी पंक्ति दे रखी है, कौन कौन से शब्दों को अलग करना है, संज्ञा विशेषण और क्रिया के शब्द जो है उनको अलग करना है। तो सबसे पहले हमको पंक्ति दे रखी है, सांझ सकारे गायों के दल दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन। अब इनमें से संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द मैंने आपको पहले भी आपको ये समझा रखे। ठीक है, तो ये सब आप किस प्रकार से, गाय संज्ञा शब्द, एक तो गाय हो गया, ठीक है, एक दल, और क्रिया शब्द कौन से हो गए, दौड़े, विशेषण शब्द सकारे, ठीक है, और संज्ञा शब्द सांझ गायों दल और रुंझुन, क्रिया शब्द यानी कि दौड़े जाते। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, तो ये लगभग आपको अब खुद से ही करना है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बताऊंगा। अब अगला प्रश्न है, अब इसमें ये पंक्ति है, चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, एक तो पगड़ी, एक दूल्हा, ठीक है, और इसमें क्रिया शब्द है उमंग। ठीक है, अब मैंने आपको इसकी लिस्ट दी है कि विशेषण शब्द कौन कौन से, गुलाबी और भरे, क्रिया शब्द है पहने और बना है, संज्ञा शब्द कौन कौन से, सना पगड़ी दूल्हा और उमंग। ठीक है, उमंग मेरे हिसाब से तो क्रिया शब्द। ठीक है, अब अगली देखते हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहा है मालूम नहीं। ठीक है, अब अगली पंक्ति है, घर घर घराते ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर। ठीक है, इसमें से संज्ञा शब्द कौन से, विशेषण शब्द कौन से, तो इस पंक्ति में कोई भी स्पष्ट विशेषण शब्द एक तो नहीं है, और क्रिया शब्द एक तो घराते हैं, ठीक है, और एक दौड़ रहे हैं, और संज्ञा शब्द ट्रैक्टर और खेत। अब अगला क्या है, अगला है, उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी से डोर। जो पतंग है वो उड़ी है, जैसे तितलियां कैसे उड़ती है आसमान में या फिर फूलों पर, उस प्रकार से खींच रही चरखी से डोर। चरखी जो होती है पतंग उड़ाने के लिए जो उपकरण होता है वो। तो इसमें इनमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, इनमें से पतंग, चरखी और डोर कौन से संज्ञा शब्द है, और विशेषण कौन से, तितली जैसी, ठीक है, जो विशेषता बताते हैं, और क्रिया शब्द उड़ी खींच रही। ठीक है, ये सारे क्या है, क्रिया शब्द, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा रखे कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, विशेषण शब्द कौन से होते हैं, और क्रिया शब्द कौन से होते हैं। मुझे अब आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको 3-4 बार और समझा भी दिए। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त ध्वनि से मिलते जुलते शब्द बनाइए। अब ये क्या है, देखो निम्नलिखित जो शब्द दे रखे हैं कुछ, ठीक है, उनसे मिलते जुलते उसी प्रकार की ध्वनि के कुछ शब्द हमको बनाने हैं, जैसे छाँव, गाँव, किताब विताब। ठीक है, इस प्रकार से इनके मिलते जुलते शब्द किस प्रकार से बन सकते हैं, हिसाव, गाँव, बाव,
ठीक है, थप जप और थप, झटक पटक और झटक। इस प्रकार से आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ शब्द। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ और शब्द भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे और उनका मतलब भी हो कुछ, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया। अब अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं। विपरीत अर्थ क्या है? जैसे हंसने का रोना, ठीक है, सांझ यानी सवेरा, सांझ का विपरीत शब्द यही था सवेरा, सांझ यानी शाम, और सवेरा यानी सुबह, इसका विपरीत यही होगा। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के हमें विपरीत शब्द लिखने हैं। यानी कि विपरीत शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची नहीं, सॉरी, विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखने हैं हम सब इनके। ठीक है, तो पहले हंसने का क्या हो गया? रोना। हंसने का जस्ट उल्टा क्या हो गया? रोना। ठीक है, उल्टा सांझ यानी मैंने कहा था शाम, शाम का समय, और इसका उल्टा क्या हो गया? सुबह, या फिर सवेरा भी कह सकते हैं। मीठी, मीठी का उल्टा क्या हो गया? कड़वी। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नीचे एक कविता दे रखी है, उसको पूरा करना है और इस तरह शब्दों को जोड़कर नई पंक्तियां भी लिखनी है। नीचे एक हमको कविता दे रखी है, ठीक है, और इसको एक तो पूरा करना है हमें, यानी कि इस कविता को पूरा लिखना है, और इसमें कुछ शब्द और भी हमको ऐड करने हैं, यानी कि कुछ नई पंक्तियां भी हमें जोड़नी है, जोड़कर लिखनी है। किस प्रकार से लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मरुदर रो श्रृंगार खेजड़ी, किस बारे में कविता दे रखी है? खेजड़ी के बारे में, कि मरुदर रो श्रृंगार खेजड़ी, यानी कि मरुदर यानी जो अपना राजस्थान मेवाड़ है, वो कि मेवाड़ का जो श्रृंगार है, श्रृंगार यानी श्रृंगार खेजड़ी, यानी कि उसकी रौनक। जीवन रो आधार मारी धरती, सगड़ा धनरे पाछे भागे, कि जीवन रो आधार मारी धरती माता है, और सगड़ा धनरे पीछे भागे मतलब सभी के सभी लोग क्या है? धन के पीछे भाग रहे। ठीक है, कोई भी प्रकृति की ओर, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खेत खेत में सोलर लागे, यानी कि अब हर जगह एक सोलर प्लांट वाला नया आ गया है, जिसमें अगर खेतों में सोलर लगाते हैं और उनको उस हिसाब से पैसे भी देते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने खेतों में सोलर प्लांट लगवाते हैं। जिससे एक तो क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इससे गर्मी बढ़ती है। स्वास्थ्य री इन अजब दौड़ में कटगी बेशुमार मनुष्य री मेहनत। स्वार्थ की इस अजब दौड़ में कटगी बेशुमार मनुष्य री मेहनत। इसमें क्या बताया गया कि खुद की इस अजब दौड़ में, यानी कि धन के पीछे भागना, अपने पद के पीछे भागना, ठीक है, इस अजीब दौड़ में मनुष्य की मेहनत जो थी बेशुमार, वो कट गई, यानी कि वो एक तरीके से देखे तो बेकार चली गई, क्योंकि इसमें अपने पर्यावरण का एक तो नुकसान हुआ है, अपनी धरती माता पे अपनी प्रकृति का एक नुकसान हुआ बहुत बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से यह अध्याय हमारा भी यहीं समाप्त होता है। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और
हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप को भी ज़रूर आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।